ये मैं हूँ और ये है मोहसिन। ये है हमारी दास्तान लंदन टू इटली मिलान। जहाज़ में बैठे, जहाज़ ने उड़ान भरी। उड़ान भरते साथ जहाज़ की खिड़की से पहाड़ों के दिलकश नज़ारों को एंजॉय किया। जहाज़ जैसे ही लैंड हुआ तो मोहसिन साहब की ख्वाहिश पर उनका लैंडिंग शॉट लेना था। उनका शॉट लिया तो अपना शॉट मैं कैसे बोल सकता था। लेकिन शॉट्स लेने के बाद हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए ताकि हम मिलान सिटी के लिए एग्जिट ले सकें। यहाँ से हमें बस लेनी थी। बस के अंदर बैठे और बस यहाँ की लोकल मोटरवे के ऊपर चढ़ी। यहाँ पर कोई टोल टैक्स बस को नहीं। बस की खिड़की से मिलान शहर के खेत बहुत ही दिलकश लग रहे थे। दोस्तों, इस बस ने हमें सिटी सेंटर के इस मेन रेलवे स्टेशन पर उतारा। ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई और बहुत खूबसूरत लगती है। तो सुफियान भाई जिन्होंने हमें रिसीव किया और आज की हमारी इस बज़्म के मेज़बान भी थे, हमें एक कैफ़े पर ले गए और चाय और क्रोसेंट से हमारी अच्छी खासी तवाज़ो की गई। हमने भी उनका शुक्रिया अदा किया और चाय और क्रोसेंट का भरपूर मज़ा लिया। इसके साथ ही हमने अपने टूर को मिलान की गलियों में फिर रवाना किया और चलते चलते हम मिलान के आईटी हब में पहुंच गए। ये जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेस हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक की और फिर मिलान की गलियों में रवाना हो गए। दोस्तों, मिलान शहर की गलियों की एक बहुत ही खूबसूरत बात जो आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा लुत्फ देती है, वो यहाँ पर इन सड़कों के बीच में इन ट्रेनों का चलना है। सड़कों के ऊपर इन छोटी छोटी ट्रेनों, बिजली की तारों और गाड़ियों का संगम आपके दिल को ऐसा लुत्फ देता है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आपको सड़कों पर बीच में ही ट्रेन्स चलती नज़र आ जाएंगी। इन छोटी छोटी ट्रेन्स को जो कि बिजली पे चलते हैं ट्राम कहा जाता है। आपने देखा भी है किस तरह से एक ट्राम के आगे गाड़ी आ रही थी। बीच में ही लोग, बीच में ही गाड़ियाँ, बीच में ही बाइक्स। इसको कहते हैं यूरोप की खूबसूरती। इसके साथ ही दोस्तों हम इटली के इस पुराने और हिस्टोरिक चर्च के पास पहुंच गए जिसे डोमो चर्च कहा जाता है। इसी तरह यूरोप के लोग आपको अपनी मस्ती में नजर आएंगे, जिस तरह के ये भाई साहब पता नहीं किस बात पे नाच रहे हैं। तो ये डोमो चर्च के साथ मुल्हिका एक बहुत ही ओल्ड आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग है जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स गुची, प्राडा, लुई विटॉन वगैरह के स्टोर्स हैं। इसके साथ ही हम बाहर निकले तो हमें बहुत ही यूनिक चीज़ बाटा का स्टोर भी नजर आया, जो कि एक बहुत ही एज अ पाकिस्तानी आपके दिल को लुभाने वाली बात है। शहर और उसकी अट्रैक्शंस देखने के बाद निकल चले अपने मेज़बान के घर की तरफ। इटली में भी फ्रांस और स्पेन की तरह डबल डेकर ट्रेन्स चलती हैं, जो कि पूरे यूरोप में एक नहायत ही यूनिक चीज़ है। लोरी खिड़की से बाहर नजर आते हुए खेत पंजाब पाकिस्तान के खेतों से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं थे, एक तरह के खेत लग रहे थे। इसी के साथ ही हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। अगले दिन दोबारा से सुबह की कॉफ़ी सुफियान भाई की तरफ से पिलाई गई और उन्होंने हमें लोकल ट्रेन स्टेशन पर छोड़कर अलविदा कहा। यहाँ से हम एयरपोर्ट पहुँचे और एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट ली और वापसी का सफ़र किया। इस फ्लाइट ने हमें खैर आफियत पहुँचाया लंदन और हम भी आपसे मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह अगली वीडियो में।